घर से लोग आएंगे, कुछ दिन रहेंगे लोग, उसके बाद जाएंगे। तब जब तक रहेंगे तब तक तो उसको बढ़िया से डेकोरेशन कराना पड़ेगा, है कि ना। सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है 7th क्लास का बनाया गया है। 7th क्लास का 7वां अध्याय जो कि नागरिक शास्त्र से लिया गया है। पाठ का नाम है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष है बच्चों, हम लोग पिछले वीडियोज में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं और आपको जो है हमने भली भांति अपने यथासंभव में आपको जो है जो भी जानकारी की बातें हैं उनको बताने का प्रयास हमने किया है। आज जो है समानता के संघर्ष पाठ में एक शब्द है, एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है तवा मत्स्य संघ। तो तवा मत्स्य संघ के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चाएँ करेंगे। कह रहे हैं कि लोगों और समुदायों का विस्थापन भी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। शहरीकरण बढ़ने के कारण, शहरों को विकसित करने के कारण, कोई बड़ा कारखाना स्थापित करने के कारण, कोई बांध बनाने के कारण या किसी अन्य कारण से भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति, समुदाय या गांव भी विस्थापित होना पड़ता है। पूरे गांव को अपनी जड़ों को छोड़कर नए स्थान पर घर बनाने, नई प्रकार की जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक ना बच्चों। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक गरीब लोगों को प्रभावित होते हैं। हम लोग जानते हैं विस्थापन का मतलब, हम लोग जानते हैं बच्चों कि मान लीजिए कहीं गांव है, गांव में जो है किसी कारण को, किसी कारखाने को या कोई इसी सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट लगाई जाए जिसमें कि गांव को खाली कराना पड़े, तो उसमें गांव के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको जो है वो स्थान छोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी को जो है नए सिरे से उसको जो है व्यतीत करना पड़ता है। उसी में से बच्चों सबसे ज़्यादा जो समस्या का सामना करते हैं वो लोग गरीब वर्ग के लोग होते हैं। उसके आगे देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं शहरों में ऐसे व्यक्तियों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में बसाया जाता है, अतः ऐसे व्यक्तियों को काम धंधों की प्रभावित होते हैं। स्कूल दूर हो जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थिति में लोगों की संगठित होकर लड़ाई लड़ते हैं। देश के कई ऐसे संगठन भी हैं जो विस्थापित के हक लड़ाई में अग्रणी रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है तवा मत्स्य संघ भी है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए संघ लड़ाई लड़ रहा है। तवा नदी महादेव पहाड़ियों से निकलकर बैतूल होती हुई होशंगाबाद में आकर नर्मदा से मिलती है। यह छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। तवा नदी पर एक बांध बनाया गया है। यह बांध 1958 से बना आरंभ हुआ और 1978 ईस्वी में पूर्ण हुआ। सतपुड़ा के जंगल का एक बड़ा हिस्सा साथ ही कृषि भूमि के बांध में चला गया। विस्थापित बांध के आसपास के रहने वाले लोग थोड़ी बहुत खेती तथा मछली पकड़ने का काम करने लगे। 1994 में सरकार ने मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। ठेकेदारों ने बाहरी क्षेत्र के सस्ते दरों पर श्रमिकों को ले आए और स्थानीय लोगों को हटा दिया। ठेकेदारों द्वारा स्थानीय लोगों को वहीं हटने के लिए धमकियां भी दी जाने लगी, जिसके विरोध में गांव वालों एकजुट होकर लड़ने की तैयारी करने लगे। इसी उद्देश्य से एक संगठन बनाया गया जिसका नाम तवा मत्स्य संघ पड़ा। तो तवा मत्स्य संघ के माध्यम से गांव वाले एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। चक्का जाम किया गया। इसे देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठित की। समिति ने गांव वालों को मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने विस्थापितों की मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने अपनी आय में वृद्धि करते चले गए। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि सहकारी समिति बनाकर मछली को जो बाजार तक पहुंचाया गया, उचित मूल्य प्राप्त किया गया तथा तवा मत्स्य संघ ने मछुआरों के जाल खरीदने और रख रखाव के लिए ऋण देने का भी व्यवस्था की। जलाशय और मछुआरों को ठीक ढंग से पलने और बढ़ने की स्थितियाँ भी ध्यान दिया। इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि तवा मत्स्य जो संघ है वह संघ मछुआरों का जो है हक दिलाने में अग्रणी आया, आगे की तरफ आया और उसके हक दिला दिया।
तो बच्चों इस तरह से जो संघ होती है, जो भी संघ जो है बनाए जाते हैं, इससे जुड़ कर लो जो भी विस्थापित लोग हैं या अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, वो संघ से मिलकर उस समस्या को दूर करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। तो ये जो है आज बच्चों हमने समानता के संघर्ष में मत्स्य संघ पर जो चर्चाएँ किए हैं, इसको जो है किताब के माध्यम से जो है इस पर अपने ढंग से पढ़ेंगे और जो भी हमने बताया है बात को इसे मिलाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।